बाबा 1 घंटे का क्या राज है? ये जो आप बोल रहे हैं अभी 1 घंटे का राज है, 2 घंटे भी चल सकती थी। हाँ इसका राज है। इसका राज ये है कि ये जो एक पेज छूट गया था खुदा न खास्ता, वो खास कौन से जोन के लिए छूट गया था? ईस्टर्न जोन के सामने चलाने के लिए। बाबा हाँ, होशित रहा ना एक बहस के लिए लास्ट नाइट में बोला ना, हाँ, तो आप बोला ना कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ होगी सब बाबा इस बारे में तो ये हर्षित रहना हैं? होली में बोला ना, माना भविष्य में कोई ऐसी माया की परीक्षाएं आने वाली है जो खुशी को इसी साल में उड़ाए देंगी। अगर ज्ञान पूरा नहीं होगा तो सूंड लटक जाएगी। इसी साल में ही होना है। तो इसी साल के लिए कहा गया है। क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। सनातन धर्म, सुनो ध्यान से। सनातन धर्म में जो गाय काटने का रिवाज था, लेकिन वो गाय को फिर जिंदा कर देते थे। हाँ जी, और मुस्लिम ने वो काट के वो जिंदा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इधर में ज्ञान में क्या राज है? वो जानवर गौए थी या चैतन्य ह्यूमन गौए थी? जानवर। ज्ञान में गौए कौन सी थी? माता का नाम अमरनाथ के बच्चे थे या मरेनाथ के बच्चे थे? हैं? अमरनाथ के बच्चे थे। अमरनाथ के बच्चे तो फिर वो तो भले थोड़े समय के लिए लक्ष्मण की तरह मूर्छित तो हो जाएं, फिर संजीवनी बूटी सुंगाई और सचेत होके खड़े हो जाएंगे। हाँ जी। और बाबा, हाँ, आदि में जब दादा लेखनाथ जी को साक्षात्कार हुए थे, वे शिव बाबा ने करवाए थे ना शिव बाप ने करवाए थे? साक्षात्कार की चाबी किसके हाथ में? शिव बाबा पिता के हाथ में। पूछने का मतलब क्या हुआ? क्लियर करना। ये तो साधारण सी बात है। बाबा अच्छा, 5 तत्वों की दुनिया के में आकर करवाए थे ना, परम धाम से ही करवा दिए थे। हर बात की शूटिंग कहाँ होती है? रिहर्सल में जो जैसा नूद होता है 5000 वर्ष वैसा ड्रामा पता ही चलता रहता है। ऊपर से कराने की बात नहीं, आत्मा में ऐसे संस्कार बढ़ जाते हैं जो अपने टाइम पर, टाइम की सुई आने पर वो साक्षात्कार हो जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि साक्षात्कार की चाबी किसके हाथ में है? बाप के हाथ में। किसको साक्षात्कार कराना है, किसको नहीं कराना है, वो जानता है और कोई अंतर्यामी नहीं है। हाँ जी बाबा, वेद का जो 4 भाग है, वो 4 भाग का रहस्य क्या है? चार युग है और ज्ञान जो है उसको वेद कहा जाता है। विद माना जानकारी और ज्ञान माना ज्ञान माना जानकारी। उसको ज्ञान कह दो और चाहे वेद कह दो। तो जो ज्ञान है उसके लिए मुरली में बोला है, ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। क्या? जितना शार्ट उतना शार्प, और जितना विस्तार उतना सार उसमें से गायब होता रहता है। बाबा, हाँ। एक कैसेट में बताया, जब तक 84 जन्म का पक्का पाठ ना मालूम होगा, हाँ, तब तक पूरा 100% आत्मिक स्थिति नहीं हो सकता है। आत्मिक स्थिति पहले बनेगी या 84 जन्मों की जानकारी पहले होगी? पहले बनेगी। तो उल्टी बात क्यों? मैंने एक जन्म का कब मालूम होगा? अभी तो वो स्थिति नहीं आई है। जिनका नंबर होगा नंबर बार मालूम होगा, आपको स्थिति आने दीजिए, सब मालूम हो जाएगा। या पहले ही सबको मालूम हो जाएगा? नंबर बार पता चलेगा ना। सेवा के आधार पर बैलेंस बनेगा ना। नंबर किस आधार पर बनेगा? तन की, मन की, धन की, समय, संपर्क और संबंधियों की बाजी लगाने की जो सेवा है, जिसने जितनी लगाई होगी उसका नंबर पहले खुलेगा या सबका नंबर एक साथ खुल जाएगा? है?
नंबरवार खुलेगा ना। हाँ जी बाबा आदि में जो शिव बाबा त्रिमूर्ति के साथ आए तो साक्षात्कार के बाद आए, साक्षात्कार पहले दादा लेखा जी को जो साक्षात्कार हुए उनके बाद त्रिमूर्ति के साथ आए ना, त्रिमूर्ति की उनके पहले आए। भट्टी कब की है? भट्टी कब की है? ये एडवांस में सर। हाँ 2004 में। 2004 में 1 साल हुआ। थोड़ा अध्ययन और ज्यादा करो, वो बातें जो वहाँ कोर्स में बताई जाती है भट्टी में, वो रिपीट नहीं होना चाहिए बार बार। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया गया? तो 77 की बात कहाँ से आती? नहीं आती ना। आज अच्छा बाबा, जैसे आप वो वेद के बारे में पूछता है, वो ऋग्वेद, साम, जो अथर्व, इसका मीनिंग क्या है? ऋग माना सच्चाई, सच्चा, सतो प्रधान। तो जो पहले होगा वो तो सतो प्रधान ही ज्ञान होगा ना। साम थोड़ा। हाँ जी आगे। और साम देखो जो बातें मुरली में आई है, अव्यक्त वाणी में आई है, जिन बातों का क्लैरिफिकेशन मुरली में, अव्यक्त वाणी में या टीचर के रूप में है, उन्हीं बातों को उठाना चाहिए और दूसरी बातों को उठाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप आकर के वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं या भूसा सुनाते हैं। गीत गाने के लिए बाबा ने मना कर दिया। क्या बोला? गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। और वहाँ सामवेद पूरा रच दिया। सामवेद है गीत गाने, नाच गाना करने वालों का वेद। तो ये भूसा हुआ या सार हुआ? भूसा हुआ। वो बातें जो बाप दादा शास्त्रों का सार बताते हैं, उन्हीं बातों को उठाना अच्छा है। अगर इधर उधर बहेंगे तो हमको कोई भी कन्वर्ट कर लेगा। अच्छा बाबा, और एक बात है। हाँ जी। जो मुरली में कैसेट में सुनते हैं, हर टाइम आप बोलते हैं कि बाप का प्रत्यक्ष करना अभी जरूरी है, लेकिन बाप तो प्रत्यक्ष हुआ है सबके सामने। कैसे प्रत्यक्ष अभी होना चाहिए? सबके सामने हुआ है। कैसे? हम तो जानकारी से पहचान लिया कि बाबा है इधर। हाँ। तो फिर कैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन होने के बाद ये बात है? माना जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं मिले हैं, वो नहीं पहचान सकते। ये भी पहचाना। बहुत सी बांधेली माताएं हैं जो कभी मिली ही नहीं है, देखा ही नहीं है, कैसे आवाज फिर भी इतनी बढ़िया बढ़िया लेटर्स लिख करके भेजती है, ईमेल भेजती है कि उनकी निश्चय बुद्धि पक्की है। ऐसे आभास हो जाता है। तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन आवाज कैसे फैलाएगा? कलकत्ता से आवाज फैलाने का बात है, ये बात है। अपने अंदर आवाज बुलंद होगा तो बाहर आवाज निकलेगा या नहीं निकलेगा? जितने भी जोन है ऑल इंडिया में, उनमें सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी जोन कौन सा है? बंगाल। क्या? क्रांतिकारी। हाँ जी। सुभाष चंद्र बोस ज्यादा क्रांतिकारी थे या गुजरात के गांधी जी ज्यादा क्रांतिकारी थे? सुभाष चंद्र बोस ज्यादा थे। कोई कहेगा गांधी जी ज्यादा क्रांतिकारी थे इसलिए उन्होंने स्वराज्य ले लिया। सुभाष चंद्र बोस तो नेस्त नाबूद हो गए। आत्मा कभी नेस्त नाबूद नहीं होती। अंतमते सोगते। जो उमंग उत्साह में शरीर छोड़ता है वो अगले जन्म में अपना काम पूरा करके छोड़ता है। बाबा, हाँ। डायरेक्ट जो एडवांस में आई है यहाँ, तो उसको बेसिक नॉलेज एकदम नहीं था। हाँ, वो जब बेसिक कोर्स किया उसमें बेसिक नॉलेज हुआ, तो उसको क्या मतलब आपने अगले जन्म में कि बेसिक हुआ? बेसिक था। अगले जन्म में जरूर बेसिक हुआ है, लेकिन यहाँ अगले जन्म में जरूर उसने कुछ स्वाहा किया है।
ब्राह्मण जीवन में, तो जो उसने प्राप्ति की पिछले जन्म में, वो प्राप्ति क्या खत्म हो गई? नहीं, वो अगले जन्म में ऐड हो जाती है करके। भले वो अभी बेसिक में इस जन्म में नहीं आया, डायरेक्ट एडवांस में आ गया। बाबा त्रिमूर्ति के साथ अष्टदेव का क्या लिंक है? त्रिमूर्ति 3 से फिक्स हुई है, उसके साथ अष्टदेव का लिंक क्या है? 3 मूर्तियों में एक है शांति धाम, जो सबसे ऊंचा धाम है, उस धाम का अधिष्ठाता। दूसरी मूर्ति है उससे नीचे का धाम सुख धाम, उसका अधिष्ठाता। और तीसरी मूर्ति है सबसे नीचे का तबक्का, जो दुखधाम के नजदीक है, मन दुखधाम का अधिष्ठाता। तो जो अष्ट देव होंगे वो कौन सी मूर्ति से कनेक्टेड होंगे? हैं? शांति धाम की जो मूर्ति होगी वो सर्वोपरि मूर्ति हो गई ना। क्या कहा जाता है? देव देव महादेव। देवताओं के बीच में जिसने महान काम करके दिखाया हो, कोई धर्म पिता ने न करके दिखाया हो, कोई देवता ने भी न करके दिखाया हो, लेकिन उसने करके दिखाया हो। इसलिए जो भी अष्ट देव है, जो हर धर्म में मान्य है, वो उससे कनेक्टेड है। माना सूर्य वंश से अष्ट देव कनेक्टेड है। बाबा गंगा ब्रह्मपुत्र एक आदमी बाबा गंगा ब्रह्मपुत्री से मिला करके तब सागर में समा जाएगा, तो ब्रह्मपुत्री कौन होगा? जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है, पहाड़ों पर बहती है, लास्ट में आकर के मैदान में गिरती है। सागर में समा जाएगा। हाँ जी। तो ब्रह्मपुत्री कौन होगा? तो वही बात, कौन सी आत्मा ऐसी है जो ईश्वरीय सेवा के उमंग उत्साह में कभी उमंग उत्साह नहीं छोड़ती है? ओमराधे प्रजापिता जी है। अरे वो नदियों की बात कर रही है माता, बात तो पूरी सुना करो। ब्रह्मपुत्र से मिला के नदियों में सागर में समा जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा की बात की, तो ब्रह्मपुत्रा नदी कौन है? उसका जवाब मिला जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है। नीची स्टेज में आएगी तो सेवा करेगी या डिसर्विस होगी? खुद ही नीची स्टेज में आ गई तो डिसर्विस करेगी। कचरा अपने अंदर डालेगी तो दूसरों के अंदर भी कचरा डालेगी, किनारों पर कचरा छोड़ेगी। और सदैव ऊंची ऊंची स्टेज में बहने वाली होगी तो सदैव सेवा करेगी या डिसर्विस करेगी? सदा सेवाधारी है। तो कौन हो बीच में मत बोलो। तो कौन हो सकता है? इधर से आवाज आई जगदम्बा है। हाँ, छोटी मम्मी। ओम राधे की बात नहीं। ओम राधे उस शरीर का नाम था जिन्होंने कैंसर में शरीर छोड़ दिया। छोटी मम्मी के पास बीच में आई, बीच में लोप हो गई। छोटी मम्मी को कह सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं छोटी मम्मी, ये कहते हैं बड़ी मम्मी। सच्चाई क्या है? छोटी मम्मी। हाँ, भले बेसिक नॉलेज है, लेकिन कभी भी कभी वो उमंग उत्साह ईश्वरीय सेवा में कम होने वाला नहीं है, ऊंची स्टेज में रहती है। तो गंगा तो कहते हैं गंग ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्री भक्ति मार्ग में कहा जाता है। इसकी पुत्री ब्रह्मा की पुत्री। पुत्री में कोई विशेषता होगी, इसलिए खास वो ब्रह्मपुत्री गाई हुई है, जिसका पहले किससे मिलन होता है? स्वभाव संस्कार का मिलन सबसे पहले कौन करती है? ब्रह्मपुत्र में गंगा में मिलता है, बांग्लादेश। भले गंगा में मिलती है या गंगा ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, लेकिन वो ब्रह्मपुत्रा किससे मिलती है? लास्ट में सागर से मिलती है। माना सागर में समा जाना, माना संस्कारों का मेल पक्का हो जाना। हाँ जी। ये तो पहले बाबा मम्मी के लिए बोला था। क्या? ये ब्रह्मपुत्र तो और तुमने समझ लिया होगा, तुम्हारी समझ में बहुत पहले ऐसे ही बातें हो जाती है। अच्छा बाबा, बाबा ऐसे कली युग के अंत में तो सब माता जी मंदादरी हो जाता है।
कलियुग अंत में सब माता जी मंदादरी हो जाता है। अच्छा, वैष्णो देवी मंदोदरी हो जाती है? सब माना सारा विश्व 500 करोड़। जगदम्बा नहीं, सब में 500 करोड़ सब आ गए। अच्छा, उसमें वैष्णो देवी को अलग कर दिया या रखा? सब मंदोदरी बन जाती है कि कोई ऐसी भी सीता है जो मंदोदरी नहीं बनती? तो आप तो बोला कैसे में बोला है जगदम्बा भी मंदादरी हो जाता है कलियुग अंत में। इसका मतलब क्या है? रामायण में बात आई है कि जब रावण सीता का हरण करने के लिए आया, उससे पहले राम ने सीता को बोला तुम पावक में करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। माने तुम अग्नि में निवास करो, तब तक मैं इन निशाचरों का नाश कर दूं। किससे कहा? सीता से। अव्वल नंबर सीता से कहा या 2 नंबर की सीता से कहा? अव्वल नंबर सीता जो लक्ष्य को प्राप्त कर ले उसे कहा जाएगा, या जो लक्ष्य को प्राप्त न कर सके पटरानी बन के रह जाए उसे कहा जाएगा? जो लक्ष्य को प्राप्त कर ले। जो लक्ष्य को प्राप्त कर ले वो नारी से क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है। नारी से नारायणी बनती है। आपका प्रश्न समझ में आया? और क्लियर करना है? हाँ जी। नंबर 1 सीता नंबर 1 रावण की जेल में है, तो नंबर 1 सीता और नंबर 1 रावण, ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन। नंबर 1 सीता तो आपने वेदांती माता बोला है। नंबर 1 सीता जो होगी वो नंबर 1 सीता सोने की मूर्ति नहीं होती है। क्या? वो चैतन्य मूर्ति होती है। और नंबर 2 की जो सीता है वो सोने की मूर्ति बना के रखी जाती है। नंबर 1 रावण, उसको गलती से रावण चुरा ले जाता है। नंबर 1 रावण बाबा, नंबर 1 रावण और नंबर 2 रावण। क्या? नंबर 1 रावण वही है जिसको कहा जाता है माया बेटी। नहीं, इस्लाम धर्म के बीज। हाँ, इस्लाम धर्म के जो बीज हैं वो नंबर 1 है। लेकिन उनका तो नंबर 1 सीता जो वेदांती माता है बा छोटी मामी, हाँ, वो तो इस्लाम धर्म के बीज में तो बीज का तो कंट्रोल में नहीं है। नहीं, अभी कंट्रोल में नहीं है। कैसे कहे? भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही बताया है कि पार्वती मैना की पुत्री थी। जो भी डायरेक्शन मिलता था ऐसे करो। बाप दादा ने कहा ऐसे करो, मैं ना करूंगी। वो मनमानी कर लेती थी। तो इस्लाम धर्म के बीज के साथ कैसे कनेक्टेड हुआ? इस्लाम धर्म का जो बीज होगा उसमें भी तो कोई माया होगी बीज रूप। वो माया भी पहले सरेंडर होगी। वो तो प्रेम का अंतम आता है। बड़ी हिम्मत लगवाई थी सिलेंडर होने की। जहाँ जलने का सवाल आया पोता मेल दो तो डब्बा गोल। होगा। लेकिन उनका साथ कनेक्शन कैसा है उनका? किसका? मैंने जो मैंने इस्लाम धर्म की जो है बीज का बता दिया। जो भी बीज है, जो जिस धर्म के बीज है वो आधार मूर्तों से जाकर के मिलकर के एक हो जाते हैं। क्या कहा? राम बीज है, उसके मस्तक पर कौन विराजमान हो जाता है? ब्रह्मा। जो प्रवृत्ति मार्ग की जो भी विशेष आत्मा है वो मिलकर के एक हो जाती है ना, ऐसे ही। तो इस्लाम धर्म की जो कनेक्टेड में जो माया है वो मैंने बेसिक से कनेक्टेड हो जाएगा और बेसिक का प्रभाव से उन्होंने प्रभावित हुआ। नहीं तो बाप दादा ये क्यों कहते हैं इस साल अव्यक्तवाणी में कि ये जो अष्ट देव हैं इन्होंने यज्ञ के आदि में दीदी दादियों का श्रृंगार किया है, आदि में गुण रत्नों का श्रृंगार किया है, क्योंकि आदि में ज्ञान तो था नहीं।
आदि में गुण रत्नों का श्रृंगार किया है तो अंत में भी श्रृंगार करेंगी या नहीं करेंगी? और श्रृंगार करेंगी तो कनेक्शन में आएंगी या बिना कनेक्शन में आएंगी? कनेक्शन में आएंगी। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार तब ही होगा। तो नंबर 4 बाबा है अटलांटिक महासागर में जो बरमूला टेंगल है ना, उधर में जो जहाज आता है टूट जाता है, उधर में की भूत प्रेत है तो इसका मतलब क्या है? इसके क्लैरिफिकेशन क्या है? बड़ा और मूला झाड़ के चित्र में बड़े से बड़ी जड़ चैतन्य में कौन है? पिता जड़ है। मूला मूला माने जड़। जड़ में तो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा सब भूत प्रेतों का सरताज है या नीची है? नीचे है। सब भूत प्रेतों के बीच में है। जितने भी भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, चाहे इविल पार्ट बजाने वाली हो, चाहे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हो, उनमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे पावरफुल कौन है? बड़ा मूला। भारतवासी जो है वो फरिश्तों की उतनी मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन विदेशी जो है उनके शास्त्रों में जिब्राइल 8 फरिश्तों का बहुत गायन है, बहुत मान्यता है। उनमें एक फरिश्ता सबसे बड़ा मानते हैं। बड़ा मूला मेन रूट। हाँ जी बाबा। हाँ जो एक अभी की बात आ गई समझ में? तो बोलने की थोड़ी धैर्य जरूरत है। हाँ जी बात समझ में आई कि जो बड़ा मूला है वो उस समय विशेष कार्य कहाँ कर रहा है? एडवांस में या बेसिक में? एडवांस में विशेष कार्य कर रहा है। और एडवांस का जो नॉलेज का स्रोत है वो कहाँ है? अरे कोई स्थान ऐसा है जहाँ से एडवांस नॉलेज का स्रोत माने झरना झर रहा है। कंपिल। वहाँ कोई भी एरोप्लेन आत्मा रूपी पहुंचता है बेसिक से, तो उसकी संभावना ये ज्यादा रहती है कि वो पकड़ लिया जाएगा, डूब जाता है। हाँ जी बाबा एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, वो जो बेंगल सबसे क्रांतिकारी बोला, तो अलौकिक में कैसे क्रांतिकारी? अलौकिक में कैसे क्रांतिकारी? अरे यज्ञ के आदि में जो मुख्य निमित्त बना था वो बंगाली था या सिंधी था? बंगाली था। वो क्रांति करके यज्ञ में चला गया या ऐसे ही चला गया? क्रांति करके चला गया। क्रांति करके चला गया और अपने पीछे से ढेर सारों को ले भी गया, सूर्यवंशियों को ले गया। फिर वही हम लोग आ गए यहाँ। नहीं समझ में आया? अरे हाँ तो करो। नहीं करेंगे? राम कुमार थोड़ा बताइए बंगाली कहाँ था? बॉम्बे में उसका पूरा हिस्ट्री लाओ। तो आपको जमा दिया वो आपको जो दादी है परदादी, बाबा ने बोला है कि उन बच्चों के जो फोटोज हैं वो भी इन दादियों बच्चियों के पास हैं। उनके मुंह से उगलवाओ निकलते नहीं है कुछ कि वो बहनोई था कि कौन था? बंगाली थे। अच्छा उनकी बहन कहाँ थी? कलकत्ता में थी। जब उनकी बहन कलकत्ता में थी, कलकत्ता में रही थी, और उसने गोद किसको लिया था? निर्मल शांता दादी को। निर्मल शांता दादी को कहाँ पाला गया? कलकत्ता में। बंगाल में पाला गया। तो वो बहनोई कहाँ का होगा? कलकत्ता में तो होना चाहिए। अरे छोटी मोटी बात है। हाँ जी ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी बंगाली का खुशी का बात है। 11 आत्माएं 8वां स्टेज में हुआ।
लेकिन अष्टदेव तो प्रत्यक्ष होगा ही है जी। अब 3 आत्मा के लिए 11 आत्मा है, बाप समान होगा। बोली में कहा है 11 आत्मा है, बाप समान होगा। हाँ जी हाँ जी। तो आप अष्टदेव तो प्रत्यक्ष होता ही है सबका में, लेकिन 3 आत्मा के कहा किस समय आएंगे? वो नष्टदेव में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ये क्या बड़ी बात हो गई? अरे कोई भी ग्रुप में ब्रह्मा समान पार्ट बजाने वाली स्थापनाकारी, विष्णु समान पार्ट बजाने वाली पालनाकारी और वो शंकर समान पार्ट बजाने वाली विनाशकारी कोई होंगे या नहीं होंगे? कोई भी ग्रुप में, हर ग्रुप में ही हो, हर धर्म में। चार। तो जो अव्वल नंबर ग्रुप है उसमें भी होंगे, लेकिन छुपे रुस्तम बाद में खुले, पावरफुल आत्माएं हैं, छुपा हुआ है। हाँ जी।